देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल और अजमेर ब्लैकमेल और गैंगरेप कांड में 32 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अजमेर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बचे 7 में से 6 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इतने सालों बाद जब अदालत ने इस केस के बचे आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो ये मामला फिर से सबके जहन में आ गया। आइए जानते हैं अजमेर को शर्मसार करने वाली ब्लैकमेल रेप कांड की पूरी कहानी। जानते हैं कि कैसे अजमेर के कुछ रईसजादों ने 100 से ज़्यादा कॉलेज की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 से। उस समय आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, हालांकि फोटोग्राफी का दौर चल रहा था। अप्रैल मई के महीने में अजमेर के एक नामी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों की न्यूड फोटोज़ पूरे शहर में सर्कुलेट होनी शुरू हो गई। उस समय अजमेर में एक दैनिक नवज्योति नाम से एक स्थानीय अखबार छपता था। इस अखबार में एक खबर छपी। इस खबर की हेडिंग थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेलिंग का शिकार। खबर के साथ तस्वीरें भी छपी। इस खबर के बाद अजमेर में मानो भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे और तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई। जो तस्वीरें सर्कुलेट हो रही थी वो 1 या 2 की नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लड़कियों की थी, जिसमें कई लड़कियां हाई प्रोफाइल फैमिली की थी। उस समय राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। सरकार ने जांच के लिए सीबीसीआईडी को ये केस सौंप दिया। सीबीसीआईडी की जांच में जो जानकारी सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच में पता चला कि इस ब्लैकमेलिंग का पहला शिकार एक बिजनेसमैन की बेटी थी। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने के लिए पहले आरोपी ने लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। बहाने से उसे फार्म हाउस ले जाकर उसका रेप किया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसकी कैमरे से न्यूड तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों की मदद से आरोपियों ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिर ऐसे शुरू हुआ हैवानियत का सिलसिला। फोटोज़ के जरिए आरोपियों ने लड़की को अपने दोस्तों को बुलाने का दबाव बनाया। बदनामी के डर से लड़की अपने दोस्तों को धोखे से आरोपियों के ठिकाने में लेकर जाने लगी। आरोपियों ने बाकी लड़कियों का भी रेप किया। गैंगरेप के दौरान आरोपी लड़कियों की नग्न फोटो खींच लेते थे। ऐसे आरोपियों ने बिजनेसमैन बेटे की गर्लफ्रेंड के बाद कई और लड़कियों का शोषण किया। हर बार एक नई लड़की रेप का शिकार होती और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता और उससे फिर एक और नई लड़की को बुलाया जाता। एक बिजनेसमैन की बेटी को ब्लैकमेल करने से शुरू हुआ ये सिलसिला अब गुनाहों की एक मोटी किताब बन चुका था। आरोपियों ने 1-2 नहीं बल्कि 100 से अधिक लड़कियों का रेप किया और उन्हें ब्लैकमेल किया। कहा जाता है कि उस समय गर्ल्स कॉलेज के बाहर आरोपियों की फिएट कार खड़ी रहती थी। ये कार अलग अलग लड़कियों को अलग अलग ठिकानों पर लेकर जाती थी जहां उनका रेप किया जाता था। अब सवाल ये है कि आखिर इस पाप का घड़ा कैसे फूटा, कैसे इस ब्लैकमेलिंग की जानकारी सबको हुई। दरअसल आरोपियों ने जिन लड़कियों की न्यूड फोटो खींची थी उन्हें डेवलप करने के लिए उन्होंने एक फ़ोटो स्टूडियो में नेगेटिव्स दी। जब तस्वीरें डेवलप हुई तो फ़ोटो स्टूडियो वालों के मन में भी चोर आ गया। कहते हैं कि उन्होंने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वहीं से लड़कियों की न्यूड तस्वीरें हर तरफ फैला दी गई। इस मामले में आरोपी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। इसका मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती था। टोटल 18 आरोपी इस केस में दोषी ठहराए गए थे, जिसमें 9 को पहले ही सज़ा मिल चुकी है तो वहीं 6 को 32 साल लग गए सज़ा सुनाने में। इस मामले के मास्टरमाइंड फारूक को साल 2007 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 2013 में उसे रिहा कर दिया गया। एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली तो वहीं एक आरोपी आज भी फरार है। इस केस में बदनामी से बचने के लिए 6 लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। आज भी इस मामले की कई पीड़ित लड़कियां अपना नाम और पहचान छुपाकर रह रही हैं। अजमेर के इस भयानक कांड को सुनकर आज भी लोग सहम जाते हैं। कई लड़कियों को इन दरिंदों ने कभी ना भूलने वाला दर्द दिया था।